दोस्तों, जब भी भारत के सबसे अमीर लोगों का जिक्र होता है तो दो नाम ऐसे हैं जो हर किसी की जुबान पर अपने आप आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने। आपकी भी जुबान पर आ ही गया होगा। पहला नाम है मुकेश अंबानी का और दूसरा नाम है रतन टाटा का। लेकिन अगर बात की जाए भैया, इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, यानी कि कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन भाई पलड़ा किसका भारी है, तो बस वहीं सबकी सुई अटक जाती है। यूं तो मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर इंसान होने का ताज मिल गया है, लेकिन अगर रतन टाटा भी अपनी सारी दौलत को एक मुट्ठी में कर लेना तो वो भी इस ताज के हकदार बन जाएंगे। किसी की नजरों में मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा अमीर हैं, तो किसी की नजरों में रतन टाटा। लेकिन हकीकत क्या है भाई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हम आपसे दावा करते हैं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जरूर ये बता पाएंगे कि कौन किससे ज्यादा अमीर है, और दिखाते हैं आपको कि कौन करता है अपने पैसों का सबसे ज्यादा शो ऑफ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको इन दोनों हस्तियों के बारे में। कंपनी की शुरुआत। दोस्तों, अगर रतन टाटा की बात की जाए तो टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने मात्र 21,000 रुपयों से एक टेक्सटाइल कंपनी की शुरुआत की थी। ये कंपनी 19वीं सदी में स्थापित की गई थी और आज इसकी नेटवर्थ है 5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, जमशेद जी टाटा के ऊपर 14 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन उनका सपना तो खुद की एक कंपनी खड़ा करने का था, जिसके लिए उन्होंने जैसे तैसे जोड़े थे 21,000 और बस कर दी अपनी पहली कंपनी की शुरुआत। और जैसे ही कंपनी थोड़ी सी सेट हुई, उन्होंने नागपुर में एक टेक्सटाइल कंपनी खड़ी कर, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ और बस जमशेद जी टाटा देखते ही देखते बन गए करोड़पति। और फिर उन्होंने 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की ठान ली, जिससे वो देशवासियों का भला भी कर पाए। लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मुंबई का प्रसिद्ध ताज होटल भी जमशेद जी टाटा ने अंग्रेजों के सामने अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए ही बनवाया, जिसे बनवाने में उस समय 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लगे थे, जो आज के जमाने में खरबों रुपए के बराबर है। क्योंकि एक बार जब वो एक बड़े होटल में गए तो उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था और उन्हें एक होटल से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि वो ऐसा ही लग्जरी होटल अपने देशवासियों के लिए बनवाएंगे जहां उन्हें रंग भेद का सामना नहीं करना पड़ेगा। जमशेद जी टाटा की मौत के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित करके जमशेद जी टाटा के अधूरे सपने को पूरा किया। उनके देहांत के बाद 1938 में टाटा ग्रुप की कमान आई, जहां की रतन टाटा के पास। उन्हें बिजनेस की काफी अच्छी समझ थी और यही वजह रही कि उन्होंने 14 कंपनी से टाटा को 95 कंपनीज तक पहुंचा दिया और इसके अलावा किया वो कारनामा जिसे देखकर वो हो गए थे हैरान। जी हाँ, इन्होंने ही भारत की पहली एयरलाइन की भी शुरुआत की थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और एयर इंडिया नाम दे दिया। उसके बाद आए रतन टाटा, जिनके कंधों पर आई टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जबरदस्त जिम्मेदारी। उन्होंने मिली इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और देखते ही देखते टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। आज ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम ना मालूम हो, तभी तो इसका नेट वर्थ 5 लाख करोड़ रुपए का है। तो बात करते हैं भारत के एक और नामी इंसान मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी के स्थापित होने की। दोस्तों, इनकी अमीरी के चर्चे तो आपने सुने हैं। कभी खबर आती है कि नीता अंबानी 3 लाख रुपए के कप में चाय पीती हैं, तो कभी खबर आती है कि उनकी सबसे महंगी गाड़ी की, तो कभी खबर आती है कि मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी के लिए बनाया है 307 कमरों का घर और नाम दिया है उसे एंटीलिया, जिसमें अगर आपका मन मूवी देखने का है तो थिएटर भी है, और आपको बर्फबारी देखने की इच्छा है तो उसके लिए भी इस घर के अंदर एक अलग से कमरा बनवाया गया है, जहां जाकर आप पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ का आनंद ले सकते हैं। यानी आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था दोस्तों। मुकेश अंबानी के पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो विदेश जाकर अकाउंटेंट की नौकरी करते थे, और वहीं से इन्होंने लोगों के पास रहकर बिजनेस की कला सीखी और अपनी सैलरी से जुड़े हुए रुपए लेकर आ पहुंचे मुंबई। और कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने एक छोटे से कमरे में शुरू किया रिलायंस कॉर्पोरेशन कमर्शियल की शुरुआत। ये कॉर्पोरेशन मसालों में व्यापार किया करता था।
जैसे जैसे धीरू भाई अपने इस काम में पैर जमाते चले गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम के कपड़े की कंपनी भी शुरू कर दी। हालांकि विमल ब्रांड उतना नहीं चल पाया, लेकिन रिलायंस की तरक्की पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और देखते ही देखते 70 करोड़ की यह कंपनी 75,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। लेकिन इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर कमान संभाली उनके दोनों बेटों ने, यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने। बिजनेस को दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया गया। लेकिन मुकेश अंबानी के बिजनेस करने का तरीका हटकर था और यही वजह रही कि मुकेश ने अनिल को पीछे छोड़ दिया और अपनी कंपनी को भारत की नंबर 1 कंपनी बना दिया। अगर वापस मुद्दे पर आए तो यहाँ एक तरफ मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े नेटवर्क जियो के मालिक हैं और इसके अलावा और भी इनकी कई कंपनीज जमकर लाभ कमा रही हैं। आपको बता दें कि इन्होंने पिछले साल लॉकडाउन के समय में भी हर घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा 135 कंपनी के मालिक हैं, लेकिन इसके बाद भी मुकेश अंबानी उनसे आगे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रिलायंस कंपनी के 48% यानी कि 48% शेयर्स मुकेश अंबानी के नाम है और जब जब इनकी कंपनी ऊपर जाती है, इनकी नेटवर्थ भी अपने आप ऊपर जाने लगती है। वहीं रतन टाटा अपनी कंपनी में 1% शेयर से भी कम के मालिक हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उनकी कंपनी का 66% हिस्सा अलग अलग ट्रस्ट के नाम है, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। ये ऐसे ट्रस्ट हैं जिनसे भारत के अनेकों बच्चों को एजुकेशन मिलती है और लोगों को हॉस्पिटल और अलग अलग तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये ट्रस्ट वाला हिस्सा रतन टाटा अपने नाम कर लें तो उनकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी। वहीं आपने अक्सर देखा होगा कि मुकेश अंबानी ज्यादातर अपने कीमती खर्चों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, फिर चाहे बात एंटीलिया की हो या फिर पत्नी को गिफ्ट दिए गए प्राइवेट प्लेन्स और बेटी की शादी में किए गए 110 करोड़ रुपए के खर्चे की। मुकेश अंबानी दिल खोलकर अपने और अपने परिवार के ऊपर पैसा खर्च करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उनके गार्ड के पास भी आपको मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बात करें अगर मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की, तो आपको ये कभी भी किसी ऐसे परिधान में नजर नहीं आने वाली जो कि सादा हो या फिर कह लीजिए केवल डिजाइनर हो। अरे भाई, इनका परिधान तो कभी सोने से बना होता है, कभी इसमें लगे होते हैं बेशकीमती हीरे जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में होती है। और तो और इनके जूते चप्पल भी आपको इतने महंगे मिलेंगे कि एक आम इंसान पूरे 1 साल का खर्च चला ले उस जूते चप्पल की कीमत। वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो ये सीधी सादी जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं, जिन्हें ना तो चकाचौंध की दुनिया कभी पहले रास आती थी और ना ही आज आती है। इनका तो यही मानना है कि भैया सादा जीवन उच्च विचार, और इसी कहावत को इन्होंने अपने पूरे जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने आज तक शादी नहीं करी और तो और उनका घर गाड़ी भी आपको कोई ज्यादा आलीशान देखने को नहीं मिलेगा। रतन टाटा अपना ज्यादातर पैसा बड़े ही दिमाग से इस्तेमाल करते हैं और इसे शेयर मार्केट और नए नए स्टार्टअप शुरू करने में लगा देते हैं, जिससे न केवल उनका भला हो बल्कि उनका देश और देशवासी दोनों ही आगे बढ़ें और तरक्की करें। रतन टाटा ने अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए बढ़ते हुए देश और देशवासी को ही ज्यादा मन और हमेशा उनके भले के लिए ही काम किया है। इतना ही नहीं, अपने पूर्वजों की तरह ही रतन टाटा भी अपने कर्मचारियों का बेहद ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि उनकी मौत हो जाने के बाद भी उनके परिवार को बीच रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ते और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं। वो जिस तरह से लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। फिर चाहे बात हॉस्पिटल की हो या फिर एयरलाइंस की हो या फिर शिक्षा की हो, हर तरफ हर जगह आपको जो एक नाम नजर आने वाला है ना, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब भारत के लगभग 25 टेरिटरीज में अपना सिक्का जमा चुकी है और वहां रह रहे लोगों को न केवल रोजगार दे रही है बल्कि उन्हें हर एक तरह की सुविधा और सहायता पहुंचा रही है। अब दोस्तों, आप खुद ही निर्णय कर लीजिए कि कौन ज्यादा अमीर है और कौन नहीं। आपके विचार और आपकी सोच ही आपको ये निर्णय लेने में मदद करने वाली है। क्या आपकी नजरों में आलीशान घरों में रहने वाला इंसान, जिसके पास न जाने कितने ही कीमती कपड़े, गाड़ियां और जहाज जैसी चीजें हैं, वो अमीर है,
या फिर एक ऐसा इंसान जिसका मूल मंत्र ही अपने देश और अपने देशवासियों को आगे बढ़कर उन्हें तरक्की देना है, वो आपकी नजरों में ज्यादा अमीर है? देखिए, जवाब तो सीधा साधा ही है दोस्तों कि इंसान तो वही है जो अपनी तरक्की के साथ साथ अपने देश और उसमें रहने वाले लोगों को भी आगे लाए। क्योंकि दोस्तों, अपने लिए तो हर कोई पैसा कमाता है और खर्च भी करता है, लेकिन जो अपना कमाया हुआ पैसा दूसरे लोगों की भलाई और सुख सुविधा पर खर्च करे, असल में उससे अमीर दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।